So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So basically I'm a J dropper and I've been preparing from Pros 2027 batch. और ये मेरा वर्ड है कि इस बात से बेस्ट रैंक निकाल के दूंगा मैं। और मेरे 12th वाला अटेम्प्ट में 92% आए थे। ये हो गया इंट्रो। और रियलिटी पे आते हैं, आई मीन टू से औकात पे आते हैं। बस तो बेसिकली अभी भाई केमिस्ट्री का लेक्चर बचा है मेरा, और अभी 10-15 मिनट का ही बचा था। नया टॉपिक चालू करने है, वैंट ऑफ फैक्टर ख़त्म करने वाले हैं बस। आखिरी लेक्चर है सोल्यूशन का, तो फिर सोल्यूशन आज ख़त्म हो जाएगा। कल से मैं केमिकल काइनेटिक्स पे शिफ्ट हो जाऊँगा। और अभी 2:31 हुआ है। तो भाई आज आज अभी तो ये लेक्चर ही कर रहा था मैं। एक सेकंड नोट्स दिखाई देता हूँ, साथ साथ जो बताता जाऊँगा। तो यहाँ से थे नोट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर था इसमें, और यही था, नॉर्मल नॉर्मल था। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया सर ने, वहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाया। ये इतना एक्सप्लेनेशन, मतलब पिछली बार जितना मैंने देखा था उतना कुछ काम का था नहीं। बहुत बेसिक, मतलब सोल्यूशन से तो बहुत, मतलब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट था उससे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो फिर भी मैंने अच्छे से समझ लिया है। और ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब देख लिया। अभी वैंट ऑफ फैक्टर करना है, वो भी अच्छे से करूँगा। उसके अलावा फिज़िक्स में किया था लेक्चर 8 था कि 7 था, मेरे को याद नहीं। उसमें सूडो फोर्स, अरे फक, वो प्ले हो गया था गलती से। तो उसमें सूडो फोर्स पढ़ाया था। कहाँ गया सूडो फोर्स था। उसके बाद सर ने वो जो सूडो फोर्स का जो होमवर्क था, डीपीपी था, वो किया मैंने। डीपीपी 7 था ये फिज़िक्स में प्रैक्टिस। ये हाँ, डीपीपी 16 तो नहीं था, 6 होगा ये। ये था। और ये उसके अलावा जो मतलब क्लास इलस्ट्रेशन वगैरह रिट्राई किए, तो इसमें होमवर्क भी था थोड़ा बहुत। मेरे को याद भी नहीं कहाँ से था, आई गेस। वेट, यहीं से था मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से था। उसमें वही वो लेफ्ट वाले सवाल थे कि उस इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम से करके ट्राई करो। तो दोनों फ्रेम से ट्राई कर रहा था मैं, क्यों हो ही गए थे, ऐसे थे नहीं। और जो डीपीपी जो 6 था, जो भी था भाई, नंबर में गलत लिखा। डीपीपी जो 6 था उसमें एक तो अच्छे सवाल थे, मेरे को रिट्राई करने पड़ेंगे, गलत हो गए थे मेरे। और एक तो ऐसे थे कि लॉजिकल बेस्ड सवाल भी थे, कि मतलब स्ट्रेट अप न्यूमेरिकल नहीं थे उसमें, थ्योरी का भी मतलब अच्छा यूज़ था। वो भी एक बार रिट्राई करूँगा मैं। तो बाकी तो हो ही गए थे। और फिज़िक्स के अलावा मैथ्स का लेक्चर नहीं किया भाई, क्योंकि जो मतलब मैं जहाँ पे हूँ लेक्चर में, उसके सीक्वेंसल सीरीज़ में, बेसिकली सर तो अपनी इतना होमवर्क दे देते हैं कि क्या ही बताऊँ भाई, रेड बढ़ जाती है बिल्कुल। हाँ यार, ये रहा भाई, लगा पड़ा हूँ, हो जाए भाई। यहाँ से था ये भाई, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, क्या ही बताऊँ। फिर लेक्चर भी नहीं कर पाया मैं, थोड़ा लाइट का इशू था। फिर टाइम तो मिल नहीं हो पाता भाई, लाइट आ भी रही होती तो भी नहीं कर पाता मैं। अभी मेरा मैथ्स में कोई होमवर्क बचा है, प्लस डीपीपी भाई नहीं हुआ आज मेरे से अच्छे से। वो भी मैं कल सोच रहा हूँ दोबारा रीट्राई करूँगा वो। और जो मैथ्स में अगला लेक्चर है वो शायद जीपी का है, मोस्ट प्रोबेबली वो है। और अभी तो ये करूँगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर नींद नहीं आई मेरे को भाई, सही बताऊँ मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ अभी दिमाग से। आज मेरे साथ एक कांड हो गया बेसिकली। कोई तो रिलेटिव था, हाँ, मैं ऐसे ब्लंटली नहीं बता नहीं सकता। कोई तो रिलेटिव था, वो भाई घर आए एंड दे डिड से, मतलब उन्होंने कुछ मुझे कहा, दे सेड समथिंग टू मी जो थोड़ा बुरा लगा मेरे को सुन के। वो ड्रॉप ईयर में वैसे भाई इतना सारा सेल्फ डाउट रहता है, उसके बाद उसमें बूस्ट दे देते हैं लोग आके कि फक ऑफ भाई, निठल्ले हो तुम। अरे यार भाई, खुद का लड़का चाहे बर्बाद हो भाई, दूसरों को ज्ञान पेल दो अच्छे से, जो भी है। चलो ठीक है भाई, अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वो थंबनेल खींच लेता हूँ भाई, वरना एक भाई एस्पिरेंट भाई रोज़ कमेंट करते हैं वॉलपेपर ओपी। यहाँ थंबनेल लगाऊंगा मैं। और भाई अपना अपना प्रोग्रेस लिख देना, और लाइक कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना। बाकी रोज़ वीडियो डालूंगा मैं। बाय।